नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोवे सव्यसा जिन स्वानुभूति से स्वानुभूति श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से समता प्रवाह भावती रागादि विकल्प तोड़ माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के दृष्टि निज में जोड़ी के। आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी द्वारा लिखित रहस्यपूर्ण चिट्ठी। इसमें सविकल्प से निर्विकल्प अनुभूति के काल में हमारा ज्ञान स्वभाव सन्मुख होता है, यह बात बतलाई जा रही थी। क्योंकि जो ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से प्रवृत्ति करेगा वो निश्चित रूप से पर को ही जानने वाला होगा। अपने आत्मा को जानने में भला इंद्रियों का क्या काम? आँख से देखेंगे तो बाहर ही दिखेगा, अंदर कैसे दिखेगा? कान से सुनेंगे तो शब्द ही सुनाई देंगे। आत्मा में आवाज़ ही नहीं है तो आत्मा की आवाज़ कहाँ से सुनाई देगी? हमें लगता तो है आत्मा की आवाज़ सुनो, अंदर की आवाज़ सुनो। वो वास्तव में भ्रम है, वो अंदर की आवाज़ नहीं है, वो हमारे मन का विकल्प है, वो आत्मा की आवाज़ नहीं है। जैसे जगत के लोग आत्मा की आवाज़ कह करके पुकारते हैं, वो आत्मा की आवाज़ नहीं है, वो मन की समझदारी का काम है। जो अंदर में विकल्प उठता है, ये काम गलत है, ऐसा करना चाहिए, ये जो उठी है ना बात अंदर में, ये विकल्प है मन का। क्योंकि आत्मा शब्दातीत है, आत्मा वचनातीत है। वचन शब्द ये सब पौद्गलिक हैं, पुद्गल हैं। शब्द भले ही हमें आंखों से दिखाई नहीं देते हों, लेकिन शब्द के लिए जो भाषा वर्गणाएं हैं, जो पौद्गलिक वर्गणाएं हैं, वे पौद्गलिक वर्गणाएं स्पर्श रस गंध वर्ण से युक्त हैं। हमारे घ्राण की सामर्थ्य नहीं है कि हम उन वर्गणाओं के गंध को सूंघ सकें। हमारी चक्षु इंद्रिय की सामर्थ्य नहीं है कि हम उन वर्गणाओं को देख सकें। लेकिन सच्चाई यह है कि उन पौद्गलिक भाषा वर्गणाओं में भी पौद्गलिक होने के कारण, वे पुद्गल द्रव्य होने के कारण, उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण नियम से पाया जाता है। नियम है ऐसा। ऐसा नहीं है कि किसी में स्पर्श हो तो बाकी के गुण नहीं होंगे, किसी में रस हो तो अन्य नहीं होंगे। अरे जिसमें रस होगा उसमें स्पर्श रस गंध भी होंगे, वर्ण भी होंगे। जिसमें स्पर्श होगा उसमें रस गंध वर्ण भी होंगे। ये नियम से, जहाँ एक होगा वहाँ अन्य भी होंगे। ऐसा नहीं हो सकता किसी आत्मा में ज्ञान हो और दर्शन चारित्र आदि ना हो, किसी आत्मा में दर्शन चारित्र आदि हो लेकिन ज्ञान नहीं हो। ऐसा संभव नहीं है। वस्तु की जो प्रॉपर्टीज हैं, उसके जो खुद के गुण हैं अपने, वो नियम से उस वस्तु में होते ही हैं। मैं तो जब बात करता हूँ पुद्गल द्रव्य की विशेषताओं के संदर्भ में, तो मैं ये कहता हूँ कि शब्दों में इतनी ताकत है जो टकराते हैं, स्पर्श भी है इनमें। हम छू के नहीं देख पा रहे हैं लेकिन ये शब्द टकराते हैं। अभी यदि मैं बोलते हुए बीच में यदि ऐसे हाथ लगा दूं तो आपको निश्चित रूप से ऐसा पता लगेगा कि कोई चीज बीच में आ गई है, आवाज कम हो जाती है। आवाज कम हो जाती है। इसका मतलब वो भाषा वर्गणा के परमाणु दौड़ रहे हैं, उनकी तरंगें इधर से उधर दौड़ रही है। दीवार आ जाती है तो आवाज दूर तक नहीं पहुंच पाती है, कुछ आड़े आ जाता है तो उसके पीछे आवाज नहीं पहुंच पाती है। तो ऐसी स्थिति बनती रहती है। अनेक बार ऐसा भी होता है, बहुत दूर कहीं विस्फोट हुआ
और वहां के विस्फोट की वजह से आपके घर में दरारें पड़ गई, ये क्या हुआ? मतलब वो विस्फोट की आवाज, वो जो ध्वनि है वो इतनी तेज है, उसकी तरंगें हमारे स्पर्श में नहीं आ रही हैं वो, लेकिन दीवारों में दरार पड़ जाए ऐसी स्थिति है। तत्वार सूत्र महाशास्त्र के 5वें अध्याय पर व्याख्यान करते समय मैंने बहुत सालों पहले ये इस तरह के विषयों का खुलासा किया था, शब्द बंद सूक्ष्म स्थौल्य आदि का। माने ये जो पुद्गल हैं, इन पुद्गलों में भी कितनी ताकत है। पुद्गल द्रव्य और वैज्ञानिक आविष्कार, ऐसा एक लेख भी लिखा था बहुत सालों पहले, कई जगह प्रकाशित भी हुआ वो। उसमें भी मैंने इन सब बातों का खुलासा किया, पौद्गलिक शक्तियों के बारे में। जितने विज्ञान के आविष्कार और चमत्कार दिखाई देते हैं, इन सब में पौद्गलिक शक्तियां ही कार्यकारी होती हुई दिखाई देती है। क्योंकि पुद्गलों में एक समय में 14 राजू गमन करने की शक्ति है, ये जिनागम कह रहा है। अब हमें महिमा आती है कि यहां से बटन दबाया और नंबर वहां कैसे मिल गया। हमें आश्चर्य लगता है कि यहां हमने मेल लिख करके और सेंड पर क्लिक किया क्या, और वहां पहुंच गई हजारों किलोमीटर दूर। तो हमें ऐसा लगता है ये कैसे ट्रांसफर हो गई, तो हमें तो आश्चर्य लगता है, हमें तो असंभव बातें संभव होती हुई दिखती है। लेकिन सच्चाई यह है कि पुद्गलों में इस प्रकार की शक्ति है, पुद्गलों में गमन शक्ति है, पुद्गलों में सूक्ष्म रूप परिणमन करने की शक्ति है। ये पौद्गलिक शक्तियों के बारे में भी जब विचार करें, मैंने आगम प्रमाण से एक एक बात निकाल करके उन सब बातों को सिद्ध किया। खैर, मैं तो यहाँ ये बात कहना चाहता हूँ कि स्पर्श रस गंध वर्ण आदि जिसमें पाए जाते हैं वो पुद्गल है और वो इंद्रियों का विषय है। भगवान की वाणी शब्दों से कितनी, भगवान की वाणी वचनात्मक है, भाषा वर्गणा है। जितनी भी ध्वनि है वो सब भाषा वर्गणा का काम है, चाहे वो ताली बजने की आवाज हो, क्या पुद्गल ही तो है। पुद्गलों के आपस में टकराने से ध्वनि उत्पन्न होती है। ये जो वर्गणाएं हैं, पुद्गल की अनेक प्रकार की वर्गणाएं हैं। वर्गणा माने पुद्गल परमाणुओं का समूह है, और उन वर्गणाओं में एक भाषा नाम की वर्गणाएं हैं जो शब्दों का काम करती है। और ये वर्गणाएं पुद्गल में ही होती है, चेतन में नहीं होती। मैं ये सब बात इसलिए कह रहा हूं कि भाषा से अपने आत्म स्वभाव को भिन्न अनुभव करें। ये शब्दातीत है। कल जो ये पंक्तियां अपन ने यहाँ इस चिट्ठी के माध्यम से पढ़ी थी 343 नंबर पेज पर, नीचे अंतिम पैराग्राफ में, कि स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द इनको जाने, ये इंद्रियों का धर्म है, वह यहां नहीं है। इंद्रियों का धर्म तो इनको ही जानना है। अब आत्मा में ये चीज है नहीं, तो आत्मा कैसे पकड़ में आएगा बताओ? आत्मा में यदि कलर हो जाए तो आत्मा पकड़ में आ जाए। ये आत्मा पकड़ में आता है कि नहीं, कि देखो भाई, शरीरधारी आत्मा शरीर के पकड़ लेने के माध्यम से पकड़ में आता है, तो अलग मैटर है। कब पकड़ में आया वो? शरीर दिखा, इंद्रियां दिखी, मार्गणाओं का प्रकरण दिया ना, गति की अपेक्षा से, इंद्रियों की अपेक्षा से, काय अपेक्षा से, योग वेद कषाय अंश, इन सब से पकड़ में आ रहा है वो। इसका मतलब ये जो पकड़ में, इंद्रियों से पकड़ में आने योग्य किसी का संपर्क किया तो पकड़ में आने लग गया। जैसे अंजन चोर हीरों का हार लेकर के भागा, स्वयं तो अदृश्य था लेकिन दृश्यमान चीज को लेकर के भाग रहा है, प्रकाशमान चीज को, तो उससे पकड़ में आ रहा है कि और ये यहाँ भाग रहा है चोर, ये दिख रहा है, वो हीरों के हार से दिख रहा है, चोर नहीं दिख रहा। ऐसे ही कह रहे हैं, इस चेतन ने पौद्गलिक पदार्थों की संगति की मतलब इनके संपर्क में रहा तो अन्य जीवों को भी इंद्रियों से पकड़ में आ रहा है। लेकिन इंद्रियों से जो पकड़ में आ रहा है वो शुद्ध जीव पकड़ में नहीं आता, संयोग पकड़ में आता है। मिश्रण हो गया उसके। हाँ, मिल तो सकता ही नहीं है, संयोग था, बस उस संयोग से दिख रहा है। सच में यदि आपको शुद्ध आत्मा को पकड़ना हो, उस आत्मा की अनुभूति का जो ये विषय चल रहा है, उस आत्मा को पकड़ने के लिए आपको ज्ञान से पकड़ना पड़ेगा, इंद्रिय ज्ञान से नहीं। अतीन्द्रिय ज्ञान कार्यकारी होगा उसे पकड़ने के लिए, इंद्रिय ज्ञान से आत्मा पकड़ में नहीं आता, क्योंकि इंद्रियां पर को ही जानने में निमित्त बनती है। अतीन्द्रिय ज्ञान से पकड़ में आएगा, या जहां ज्ञान है
देखो, पकड़ने वाला भी ज्ञान और पकड़ में आने वाला भी ज्ञान, समझ में आ रही है? कौन जाने? बोले ज्ञान जानेगा। कौन सा ज्ञान जानेगा? बोले अतीन्द्रिय ज्ञान जानेगा। अतीन्द्रिय ज्ञान का मतलब यहाँ केवल ज्ञान नहीं है। प्रवचन सार में अतीन्द्रिय ज्ञान केवल ज्ञान के अर्थ में प्रयोग किया प्रारंभ में। अभी यहाँ अतीन्द्रिय ज्ञान का मतलब इंद्रियों में प्रवृत्ति न करता हुआ ज्ञान, जो आत्मा को जानने के लिए प्रयत्नशील हुआ, उस ज्ञान को हम कहेंगे अतीन्द्रिय ज्ञान। वो अतीन्द्रिय ज्ञान आत्मा को जानने में प्रवृत्त होता है, उससे पकड़ में आएगा। अच्छा, अतीन्द्रिय से पकड़ में आया, आत्मा कैसे पकड़ में आएगा? बोले जहां ज्ञान है ना, वो आत्मा है। क्या? प्रज्ञा शनि से पकड़ में आएगा, उसी से ग्रहण किया जाएगा। कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, जिस भांति प्रज्ञा चैनी से पर से विभक्त किया इसे, उस भांति प्रज्ञा चैनी से ही अरे ग्रहण करो इसे। क्या ऐसा है? माने ज्ञान के दो काम, ज्ञान का एक काम भेद करना और ज्ञान का दूसरा काम ग्रहण करना। तो नौ कर्म से, द्रव्य कर्म से और भाव कर्म से, इनसे तो कराया था भेद विज्ञान। ये नहीं हूं, ये नहीं हूं, ये नहीं हूं। जैसे देखो आप, मैं कौन हूं, इसको पकड़ रहे हैं ना अपन, तो कहा शरीर वगैरह तो मैं नहीं हूं। तो जिसके ये परिणाम उठ रहे हैं, जहां परिणाम उठ रहे हैं, जहां भाव उठ रहे हैं, वो मैं हूं ना, शरीर में तो नहीं उठ रहे। देखो भाई, मुझे गुस्सा आ जाएगा तो मुझे गुस्सा आ रहा है, तो गुस्सा आ रहा है तो वो क्रोध भी नहीं, और उस क्रोध को जानने वाला ज्ञान भी वहां है। क्रोध के काल में वो जो ज्ञान है, वो ज्ञान मेरा है, और जो क्रोध है यद्यपि है वो मेरा, लेकिन विभाव है, वो मेरा स्वरूप नहीं है। पानी की उष्णता जैसे पानी का स्वभाव नहीं है, उसी तरह से क्रोधाधिक मेरा स्वभाव नहीं है। गुस्सा करना मेरा स्वभाव नहीं है, परमानेंट भी नहीं रहता है और एक जैसा भी नहीं रहता है, इसलिए अपना स्वभाव नहीं है। आप गुस्सा कर नहीं सकते, ज्यादा गुस्सा करने के लिए कही जाए आपको तो निकल नहीं सकता। कोई जरूरी नहीं है कि किसी प्रसंग में आप ठान करके बैठो कि मैं बहुत गुस्सा करूंगा, डांटूंगा, बिगड़ जाऊंगा। आप कर ही नहीं पाओ, आपके हाथ में नहीं। आपने गुस्सा किया, लेकिन आपका गुस्सा कितना भी तेज क्यों नहीं हो, आखिर मंद पड़ता ही पड़ता है। वो गुस्सा टिक नहीं सकता है ज्यादा लंबे समय तक। जो बदल जाए, जो बदलने वाला है, वो मेरा स्वरूप नहीं है, और जो मेरा स्वरूप है वो कभी बदलता नहीं है। यहाँ स्पर्श भी नहीं है, छू के देखो आत्मा को, नहीं भाई, चख के देखो आत्मा को, कि रसना से चख सके ऐसा नहीं। गंध, आत्मा की गंध आ रही है, ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आत्मा है। ऐसे गंध भी आती है नहीं। वर्ण, अरे मैंने देखा आत्मा को जाते हुए, निकलते हुए। कोई व्यक्ति मरणासन अवस्था में हो, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया हो, बिस्तरों में पड़ा हुआ हो, और चारों तरफ लोग बैठे हुए हों, और एकदम पता लगा कि ये तो मर गए, और देखा किसी ने, कहीं आत्मा किधर किधर गई है, कौन सी दिशा में गई है आत्मा निकल करके, किसी ने देखा आत्मा को निकलते हुए। बहुत तरह की कल्पना करते हैं लोग आत्मा के संदर्भ में। कई लोग तो आत्मा को हवा कह करके पुकारते हैं। कई लोग आत्मा के बारे में ऐसा समझते हैं, किसी के प्राण निकल गए तो ऐसा लगता है जैसे मुंह खुला रह गया तो मुंह में से निकल गया आत्मा, और आंखें बिल्कुल ऐसे खुली थी, अरे भाई इनका तो जीव आंखों में से निकला है। लेकिन साइंस में एक मैंने पढ़ा था, शायद सही गलत सुना था, कि ग्लास केबिन में, हाँ सही नहीं है, लेकिन वो बात सही नहीं होगा, वो सही बात नहीं है। और कदाचित वो ग्लास का जो कैबिन है, उसके जो टुकड़े हो गए हैं, हाँ चटक गया है, कोई और भी कारण हो सकता है, क्योंकि आत्मा तो अस्पर्श स्वभावी है। जब आत्मा स्पर्श ही नहीं करता तो फिर निकल कैसे सकता है? निकल जाए तो भी टच नहीं करेगा। उद्गलों के बीच में इतना गैप होता है। और छोड़िए, मैं कहता हूं जो सूक्ष्म जीव होते हैं, क्या वो सूक्ष्म जीव भी टकराते नहीं है, वज्र की दीवार में से आर पार चले जाएं,
सूक्ष्म जीवों की बात है, सूक्ष्म नाम कर्म का जिनके उदय होता है उनकी बात है। अप्रतिघाते शब्द का प्रयोग किया है तेजस और कार्माण शरीर के लिए। प्रतिघात नहीं करते, टकराते नहीं है किसी से, सीधा निकल जाते। तो इसलिए ये बात जचती नहीं है। और भी कुछ कारण हो सकता है उस ग्लास के चटकने के पीछे, हमने भी इस प्रकार की बातें कई बार पहले सुनी है। लेकिन आत्मा जो है वो अमूर्तिक और अस्पर्श स्वभावी है। शरीर में से भी जब आत्मा निकलता है तो वो किसी हवा की तरह नहीं निकलता, जैसे बैलून में से हवा निकलेगी तो वो उसके मुंह में से निकलेगी, जैसे आत्मा निकलेगा इसमें से तो मुंह में से निकलेगा, ऐसा नहीं है। तो फिर क्या है स्थिति? सीधी सीधी सी बात है, जैसे शरीर की अवस्थाएं पूरे शरीर में से स्कैनिंग की तरह है? जिस आकार में बैठे हैं उसी आकार में आत्मा निकलता है और निकल करके चला जाता है। खैर हाँ वो अलग बात है, कोई बात नहीं, उससे क्या फर्क पड़ता है। हम तो ये कहते हैं भगवान की होती नहीं है, वो आत्मा है और ये पुद्गल है, दो द्रव्य न्यारे न्यारे है ना। अब क्यों विकल्प करते हो आप? देखो क्या कहते हैं यहां। अभी ये तो कहा इंद्रियों का धर्म, स्पर्श गंध वर्ण, और मन का धर्म यह है कि अनेक विकल्प करे। इंद्रियों का धर्म माने इंद्रियां तो यही काम करेगी इनको ही जानने का, और मन का धर्म क्या है? विकल्प। विकल्प तरंगे जहां उठ रही है ये मन का काम है। वह भी यहां नहीं है, आत्मा में मन भी नहीं है। आत्मा में मन नहीं है, हम तो फिर आत्मा के हम तो सकते आत्मा में मन होगा। अरे आत्मा में मन हो तो एक इंद्रिय से असंगी तक के सर्व जीवों के भी मन मानना पड़ेगा क्या? इसका मतलब आत्मा अलग है और मन अलग है, क्योंकि एक इंद्रिय जीवों के मन नहीं है ना, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय जीवों के मन नहीं है ना, असंगी पंचेंद्रिय जीवों के मन नहीं है ना। तो आत्मा है कि नहीं है? क्या आत्मा तो है। इसका मतलब अंतर दिख रहा है हमारे को, हमें साफ साफ ख्याल में आ रहा है कि मन अलग चीज है और आत्मा अलग चीज है। शरीर अलग है और आत्मा अलग है। विग्रह गति में शरीर नहीं रहता है, आत्मा रहता है। तो इससे तुरंत ख्याल में आता है कि मन भी अलग चीज है, वो भी यहां नहीं है। इसलिए यद्यपि जो ज्ञान इंद्रिय मन में प्रवर्तता था, वही ज्ञान इंद्रिय मन में प्रवर्तता था, मतलब इंद्रिय और मन के माध्यम से जो ज्ञान प्रवर्तता था वही ज्ञान अब अनुभव में प्रवर्तता है, तथापि इस ज्ञान को अतीन्द्रिय कहते हैं। देखो क्या गजब बात कही है, जहां से निकला है वहीं जाकर के मिला दो इसको। ग्रंथाधिराज समय सार में आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ने 94 नंबर का कलश लिखा, क्या? निज ओग से च्युत है जल के प्रवाह के समान, 94 नंबर का कलश। बहुत बहुत सुंदर बात कही है, पढ़ ही रहे हैं आप लोग सभी। देखो क्या कहते हैं यहाँ, ये जो है ना वहां ये चर्चा 144वीं गाथा के बाद का कलश है। निज ओघ से च्युत जिस तरह जल डाल वाले मार्ग में, बलपूर्वक यदि मोड़ दे तो आ मिले निज ओघ में। उस ही तरह यदि मोड़ दे बलपूर्वक निज भाव को, निज भाव से च्युत आत्मा निज भाव में ही आ मिले। क्या कहा है, समझ में आई क्या कुछ बात? किसी सरोवर से कहीं बांध टूट जाने से उसका जो पानी था वो बहने लगा। कहाँ बहने लगा? जहां ढाल था, ढलान था, जंगल में बहने लगा। अब क्या होगा कि वो पानी जो वहां से निकल गया और जंगल की तरफ बह रहा है, वो पानी बर्बाद हो जाएगा, मनुष्यों के किसी काम नहीं आएगा, जंगल में चला जाएगा, बह जाएगा, खत्म हो जाएगा। यदि वो बाहर निकल गया तो, अपनी सीमा से बाहर निकल गया तो, अब कोई समझदार इंजीनियर ये काम करे क्या
कि वो जिस स्पीड से पानी बाहर आगे निकल रहा है उससे आगे जाकर उल ढाल को इस प्रकार आगे जाकर के उसी सरोवर में मिला देवे वापस, तो पानी जो बाहर निकल रहा है ना वो घूम करके वापस उसी में आकर के मिल जाएगा, तो पानी सुरक्षित हो जाएगा। ऐसे ही ये कह रहे हैं कि आत्मा से इंद्रियों के माध्यम से बहता हुआ जो ज्ञान पर में चला गया, विषयों के जंगल में बह गया, वो ज्ञान बर्बाद हो गया, क्या वो ज्ञान खत्म हो गया पर विषयों को जानने में। तो आप क्या करें कि उस ज्ञान को बुद्धिपूर्वक, जैसे जानता ना बलपूर्वक, बुद्धिपूर्वक, प्रयत्न पूर्वक, प्रयास पूर्वक आप अपने उपयोग को वहां से हटाओ और वहां से घुमाकर अपने में लाकर मिला दो, तो फिर क्या होगा, ये ज्ञान जहां से निकल रहा था यदि वहीं आकर के मिल जाए तो फिर अब इस पानी को नष्ट कोई नहीं कर सकता। ये ऐसा नहीं करते, ये जो बिजली के ऐसे चलते रहते हैं ना, प्लग लगा दिया आपने और पानी यहाँ से सर्कुलेशन चल रहा है और घूमता हुआ वो बहता रहता है, ये झरने झर रहे हैं, साइकिल चल रही है उसकी, बस पानी कितना सा है कि एक मग्गा पानी भी नहीं है क्या, और दिन भर पानी चलता रहे, ये क्या हुआ, रोटेट हो रहा है इतना सा, और ये क्या चल रहा है, ये तो आए जा रहा है कंटिन्यू, ये कहां से आ रहा है कि वापस उसको जोड़ दिया, उससे जहां से वह आए वहीं से उसको जोड़ दिया गया। यही काम करना है अपने को। आत्मा में उत्पन्न होने वाला ज्ञान, ज्ञान स्वभाव से च्युत होता हुआ, इंद्रियों के माध्यम से प्रवृत्ति करता हुआ जो बर्बाद हो रहा था, अब यदि उस उपयोग को वहां से समेटकर अपने में ही लगा दिया जाए तो वो ज्ञान अतीन्द्रिय ज्ञान हो जाएगा, मानो वो ज्ञान अमर हो जाएगा, अब वो ज्ञान नष्ट नहीं होगा। उपयोग की एकाग्रता की बात है भाई। उपयोग जिनका स्वभाव में एकाग्र होता है, पंचेंद्रिय विषयों की तरफ जिनका उपयोग नहीं जाता है, उन्हें पंचेंद्रिय भोग, विषय, बाह्य परिस्थितियां तकलीफ देने में समर्थ नहीं होती। ये चमत्कार है, ये उपयोग का ऐसा चमत्कार है। जिनका उपयोग घुटने की तरफ जाएगा उनको घुटने के दर्द का एहसास होएगा नहीं रहेगा, और जिनका उपयोग वहां से हटकर अपने में चला जाएगा तो बाहर में कुछ भी हो रहा हो, परिस्थितियां कैसी भी चल रही हो, उपसर्ग हो रहे हैं बाहर में, पत्थर बरस रहे, क्या करते हैं बोलो ध्यान के काल में मुनिराज, क्या करते हैं, बाहर में जो संकट है ना, आंख बंद कर लेते हैं, उपयोग को अंदर ले जाते हैं, बाहर की तरफ देखते नहीं है। ज्यों ज्यों बाहर में संकट बढ़ता है त्यों त्यों उपयोग स्वभाव में एकाग्र होता है, और ज्यों ज्यों स्वभाव में एकाग्र होता है त्यों त्यों बाहर के संकट दिखाई नहीं देते, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। ये मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, जो मति श्रुत ज्ञान स्वभाव सन्मुख हुआ है, ये मति श्रुत ज्ञान केवल ज्ञान का अंश है। ये केवल ज्ञान में बदलने वाला है, थोड़े समय में अनंत ज्ञान में बदलने वाला है। अपने आत्मा को जान करके ये केवल ज्ञान में परिवर्तित हो जाएगा, ये मति श्रुत ज्ञान, इसलिए केवल ज्ञान का अंश कहा गया है इसको। हमारे उपयोग में इतनी ताकत है कि सामने होते हुए भी पदार्थ को न जाने, ज्ञान में इतनी ताकत है, सामने होते हुए भी नहीं जाने। हमारे उपयोग में इतनी ताकत है कि किसी की गलतियों को न देखें। हमारे उपयोग में इतनी ताकत है कि दुर्गुणों को न देखें और गुणों को देखें। दृष्टि न दोषों पर जावे, ये हमारे उपयोग में ताकत है। तो हम कह रहे हैं अपने स्वभाव को क्यों नहीं देखता है, जहां गुण ही गुण है। अपवित्रता को क्यों देखता है, गंदगी को क्यों देखता है। सुनो, ध्यान रखना, जो लोग गंदगी को देखते हैं वे उसे प्राप्त करते हैं। या ऐसा समझ लो, मक्खी की आदत होती है कि वो गंदगी पर ही बैठती है, और भ्रमर की, भौरे की आदत है ये फूलों पर ही बैठता है। अब देख लो आप, जो जिस पे बैठेगा, जिसकी दृष्टि जिस पर होगी वो उसे प्राप्त करेगा। वो नहीं उस व्यक्ति का प्रसंग जो गार्डन में घूम रहा था और एकदम फूलों को चुनते हुए किसी पौधे से आवाज आई उसके कान में, अरे ये क्या अन्याय करते हो, ये क्या गलत काम करते हो।
क्यों भैया, मैं क्या गलत काम कर रहा हूं कि तुम पौधों में से फूल फूल चुन रहे हो और कांटों को छोड़ रहे हो? अच्छी बात है, दोनों ही चीज लेनी चाहिए तुम्हारे को। तो उसने बोला नहीं नहीं, मैं गलत काम नहीं कर रहा, सब यही काम करते हैं और यही करना चाहिए, कांटों को क्यों चुनेंगे, फूल को ही चुनना चाहिए। तो पता है पौधे ने क्या कहा? वाह भाई वाह, बातें करने में तो तुम बड़े होशियार हो, मेरे से तो बड़ी समझदारी की बातें कर रहे हो, लेकिन जब तुम किसी मनुष्य से मिलते हो तो तब तो तुम ये नहीं विचार करते कि मुझे इसमें से फूलों को, इसमें से गुणों को ही चुनना चाहिए, वहां तो तुम उसके अवगुणों को और दोषों को ही चुनते हो। एकदम वो व्यक्ति जो खड़ा था वो स्तब्ध रह गया। पता है फिर पौधे ने क्या कहा उससे कि सुनो, एक बात ध्यान रखना, जो लोग फूलों को चुनते हैं उनके पास फूल इकट्ठे होते हैं, उनके हाथ महक जाते हैं, और जो लोग कांटों को इकट्ठे करते हैं, उनके कांटों को देखते हैं, चुनते हैं, उनके पास कांटे इकट्ठे होते हैं। ऐसा ही है ना, यदि तुम किसी व्यक्ति को देखकर उसके गुणों को देखोगे तो तुम्हारे पास में गुण इकट्ठे होंगे, और यदि तुम किसी व्यक्ति को देखकर उसके अवगुणों को देखोगे तो तुम्हारे पास में अवगुण इकट्ठे होंगे। बोलो तुम क्या चाहते हो? क्या तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे पास में दुर्गुण और अवगुण इकट्ठे हों? चाहता तो कोई नहीं, तो फिर क्यों देखते हो? यहां क्या कह रहे हैं? सर्वाधिक गुण जिसमें मौजूद हैं वो गुणवान, वो अनंत गुणों का समुदाय, वो जगत में कोई व्यक्ति नहीं, वो इस देह में विराजमान चैतन्य तत्व है। इसलिए पर की ओर देखना बंद करो और अपने में मौजूद जीवत्व, चिति, दृष्टि, ज्ञान, सुख, वीर्य आदि अनंत शक्तियों की तरफ देखो। हमारे में मौजूद ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य आदि गुणों की तरफ देखो। जो लोग गुणों की तरफ देखते हैं, माने अपनी शक्तियों की तरफ देखते हैं, वे शक्ति संपन्न हो जाते हैं। जो अनंत गुण वाले आत्मा की तरफ देखते हैं वे गुणवान हो जाते हैं। जो अनंत गुणों की तरफ देखते हैं वे अनंत गुणों को प्राप्त करते हैं और अनंत गुण संपन्न सिद्ध परमात्मा बन जाते हैं। बोलो किसे देखना है, किसे चुनना है? एक तरफ राम है और दूसरी तरफ पूरा ग्राम है, किसे चुनना है? भाई साहब, महाभारत का युद्ध कौन जीतेगा? क्या ये फैसला 18 दिन बाद नहीं हुआ? ये फैसला तो उसी दिन हो गया था, उसी समय हो गया था जिस समय युधिष्ठिर ने अर्जुन को और दुर्योधन ने सेना को चुना था। युधिष्ठिर ने अर्जुन को नहीं, अर्जुन ने, और युधिष्ठिर ने कृष्ण को, अर्जुन ने कृष्ण को, मान लो क्या? एक तरफ कृष्ण थे और दूसरी तरफ नारायण की सेना थी। बोलो, पूरी सेना अस्त्र शस्त्र सहित वो एक तरफ और नारायण श्री कृष्ण एक तरफ। इन दो में से जिस समय ये चुनाव किया गया क्या उसी समय पक्का हो गया कि युद्ध कौन जीतेगा। इसी तरह से हम ये कहना चाहते हैं, जिस समय आपने पंचेंद्रिय विषय भोगों और त्रिकाली ध्रुव ज्ञाय भगवान आत्मा में से चुना, क्या आपकी पसंद क्या है? आपकी पसंद भजन है या फिल्मी गाने हैं? आपकी पसंद क्या है? आपकी पसंद शास्त्र है या उपन्यास है? बोलो, आपने जिस समय दो में से एक को चुना, वहां चुनाव से नक्की हो गया कि आपको किधर जाना है, आपकी मंजिल क्या है, आप कहां पहुंचेंगे। ये कह रहे हैं एक तरफ आत्मा है और एक तरफ दुनिया जगत के सब जंजाल हैं। आपने किसको चुना? बताओ, आपको क्या पसंद आ रहा है? आपको इन भक्तियों में आनंद आता है कि आपको उनमें मजा आता है जिनके शब्द ही समझ में नहीं आते, धाम धूम धूम चलता रहता है, पता नहीं क्या है? आपको किस में मजा आ रहा है? इन शब्दों में जो आनंद है, क्या सात्विक, क्या ये आनंद कुछ अपूर्व है, ये बात ही कुछ अलग हटके है। अब सोचो, आप हम दो में से किसको चुन रहे हैं? सुबह उठते ही पहले आपके घर में आचार्य कुंद कुंद की गाथाएं बजती है, क्या आचार्य कुंद कुंद, योगेंद्र देव, मान तुंगाचार्य है, ये जनेंद्र देव की भक्तियां आपके घर में बजती हैं, या आपके घर में उठते ही पहले टीवी के माध्यम से वो बजता है? इससे नक्की होगा ना, निर्णय तो इसी आधार पर होगा ना। ये किस बात को दिखाता है? ये आपकी रुचि को दिखाता है। अरे भाई, जिसे अभी गायक आत्मा की रुचि ही नहीं हो, क्या
उसे आत्मा की अनुभूति कैसे होगी? मुझे मालूम है सामने से आप लोग, कई लोग ये बात कहेंगे कि ऐसा मत कहो साहब, रुचि तो बहुत है हमारी। रुचि तो बहुत है हमारी। अरे रुचि अनुयायी वीर्य, जिधर रुचि होती है उधर पुरुषार्थ काम करता है। रुचि होगी तो पुरुषार्थ काम किए बिना नहीं रहेगा। रुचि तो बहुत है कुन शतक याद करने की, रुचि तो बहुत है, क्या छेड़ाला याद करूं, रुचि तो बहुत है, उपयोग इधर लगे, लेकिन फिर भी टाइम नहीं मिलता। इसका मतलब जिसके लिए टाइम निकलता है उसकी रुचि है। बोलो क्या कहेंगे हम कैसे नक्की करें आपकी रुचि क्या है? जिसके लिए आपका टाइम निकलता है उसकी रुचि। आपका उपयोग किधर जा रहा है? तो उपयोग बाहर में जा रहा है कि उपयोग अंदर में आ रहा है? उपयोग ने जिसको चुना, जिसने नक्की किया, निर्णय तो बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी तो एक बार का निर्णय क्या तो पूरी जिंदगी बदल सकता है आपकी। क्या आपने जो एक समय जो निर्णय किया, समझ लो आप, तो आपकी जिंदगी स्वर्ग भी बन सकती है और नरक भी बन सकती है। आपने क्या निर्णय किया? आपने चुनाव किसको किया? जैसा चुनाव करेंगे वैसा काम हो जाएगा। एक समय का ही तो निर्णय है फेरों का। हम एक समय के निर्णय, सम्यक दर्शन एक समय का निर्णय है त्रिकाल ध्रुव आत्म तत्व का। ये अपनापन करने योग्य, इसमें अपनापन किया, हो गया सम्यक दर्शन। अब सम्यक दर्शन और भेद विज्ञान हो जाने के बाद में फिर तो अनंत काल तक उस कमाई का उपभोग करेगा। बनारसी दास जी ने लिखा नाटक समय सार में, एक समय की कमाई तू अनंत काल खाएगो, और हम कहते हैं एक समय की चूक तू अनंत काल गंवाएगो। एक एक समय की चूक में तुम्हें अंदाजा नहीं है तुमने किसको चुना है। इस मनुष्य जन्म को प्राप्त करके तुम्हें आत्मा को चुनना चाहिए था, और मनुष्य जन्म प्राप्त करके देवगति की तरफ देखता है। तुझे अंदाजा है असंख्यात बार देवगति की प्राप्ति हुए तो एक भाव मनुष्य का मिलता है। क्या कह रहा हूं? बहुत बुद्धिपूर्वक कह रहा हूं। असंख्यात भव, असंख्यात बार जन्म देवगति में जाकर के लेवे, असंख्यात बार, 1 2 3 4 कितनी बार कह रहा हूं, असंख्यात बार देवगति में जाकर के जन्म लेवे, तब जाकर के एक बार जन्म मनुष्यों में होता है। एक भाव मनुष्य गति का मिलता है। कहां बैठे हैं हम लोग? और एक भाव जो मनुष्य का मिलता है उसमें आपके सब भाव आ गए। उसमें आपके सब्जी बेचने वाला भाव भी आ गया, कपड़े धोने वाला धोबी का भाव भी आ गया, नाई का भाव भी आ गया, बर्तन बनाने वाले, फुटपाथ पर रहने वाले, झोपड़ियों में रहने वाले, ये सब मनुष्य गति के भाव हैं। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब भाव आ गए हैं। उसमें मिलेच्छियों के भाव भी आ गए मनुष्यों में। आर्य होना, फिर आर्यखंड में से जैन कुल में जन्म लेना, जैन कुल में जन्म लेकर के भी ये धर्म ध्यान की चर्चाएं सुहाना, जनवाणी की चर्चा सुनने के लिए आना और आत्मानुभूति की चर्चा करना। तो टोडरमल जी ने चिट्ठी के प्रारंभ में कह दिया था, ओहो भाग्यशाली हो आप, धन्य है वे जीव जो इस कलिकाल में शुद्धात्मा की चर्चा भी करते हैं, जिन्हें आत्मा की चर्चा भी सुहाती है। बहुत भाग्यशाली है वे जीव। रुचि देखना आप, जिसकी रुचि इधर है, इसका मतलब क्या हो? टोडरमल जी कह रहे हैं तुम्हारी रुचि को देख करके हम कह सकते हैं कि ये जीव भगवान बनने वाला है। साधारण नहीं है ये बात। आप भगवान बनने वाले हैं, आप 3 लोक के नाथ बनने वाले हैं। ये पूजा करने वाले नहीं, आप वो हैं जिनकी पूजा की जाएगी थोड़े समय बाद में। जब हम सिद्ध चक्र विधान करते हैं तो अपने आप को अर्घ्य चढ़ाते हैं। मैं जब बताता हूं वो छंद जब आता है तो सभा में बैठे हुए लोगों को कि देखो आपने ध्यान दिया, अपने आप को अर्घ्य चढ़ाया यहाँ, क्योंकि जब भविष्यकालीन सर्व सिद्धों को अर्घ्य चढ़ाया जाता है तो हम भविष्य के सिद्धि तो हैं क्या? जब सिद्ध चक्र महामंडल विधान में जब भूतकालीन सर्व सिद्धों को अर्घ्य चढ़ाया है, भविष्यकालीन सर्व सिद्धों को अर्घ्य समर्पित किया, तो भविष्यकालीन सिद्ध कौन? ये तेरापंथी बड़ा मंदिर में बैठे हुए, इस मंदिर में बैठे हुए लोग, क्या हम लोग हैं भविष्यकालीन सिद्ध। अपने आप को अर्घ पहचानो, अपने आप का स्वरूप पहचानने के लिए चर्चा चल रही है। ये स्वानुभव की बात है। देखो जरा क्या कहते हैं 344 पहली लाइन से देखो आगे। दुर्लभ है भाई जीवन, बहुत दुर्लभ है। तथा इस स्वानुभव को
मन द्वारा हुआ भी कहते हैं। क्या कहा? स्वानुभव की जो चर्चा चल रही है, स्वानुभव, इंद्रियों से तो होगा नहीं। अभी कहा इंद्रियों और मन से उपयोग को समेट कर अपने में लगाना है, तो कहा इस स्वानुभव को मन द्वारा हुआ भी कहते हैं, क्योंकि इस अनुभव में मति ज्ञान श्रुत ज्ञान ही है, अन्य कोई ज्ञान नहीं है। इसलिए मन द्वारा, तो सब मति ज्ञान श्रुत ज्ञान है, तो फिर ये स्वानुभव ज्ञान द्वारा हुआ कहो ना, मन द्वारा क्यों कहते हो? क्योंकि मति श्रुत ज्ञान की प्रवृत्ति इनके माध्यम से होती है। अभी यदि इसको मति श्रुत की जगह अवधि ज्ञान से कहें तो हम कह देंगे बिना मन के डायरेक्ट हो गया। मने पर ये ज्ञान की बात कहें तो कह देंगे डायरेक्ट ज्ञान है, इंद्रिय मन की आड़त नहीं है। केवल ज्ञान से स्वानुभव की बात कहो तो कह देंगे प्रत्यक्ष ज्ञान है। लेकिन यहां तो कह रहे हैं मति श्रुत के माध्यम से होता है, तो मति श्रुत ज्ञान कैसे प्रवृत्ति करते हैं? बोले इंद्रिय मन से प्रवृत्ति करते हैं। तो कहा इंद्रियां तो पर को ही जानने में निमित्त होती है, और मन में भी विकल्प उठते हैं, तो ना तो विकल्प आत्मा है और ना स्पर्श गंध वर्ण शब्द आत्मा है, तो फिर इंद्रिय और मन का विषय आत्मा नहीं है। एक अर्थ तो ये हुआ। लेकिन कहीं कहीं शास्त्रों में इस स्वानुभव को मन जनित कहते हैं, तो उस मन जनित का क्या अर्थ है, उस मन जनित में क्या मर्म छिपा है, वो यहां पंडित जी बताना चाह रहे हैं। वो देखो आप, इस मन जनित का मतलब क्या है? क्योंकि जितनी भी प्रक्रिया संपन्न हो रही है, ये जो प्रोसेस स्वानुभव के लिए, अनुभव के पूर्व की जितनी प्रोसेस प्रक्रिया है, ये पूरी की पूरी प्रक्रिया मन में संपन्न होती है, विचारों में संपन्न होती है। विकल्पात्मक भूमिका, निर्विकल्प अनुभूति के लिए जो विकल्प चाहिए ना, वो विकल्प कौन सी जगह पर, वे विकल्प तरंगे कहां उठेगी? बोले विकल्प तरंगे मन में उठ रही है। वे विकल्प तरंगे चक्षु इंद्रिय से काम नहीं है, उन विकल्प तरंगों में कर्णेंद्रिय का काम नहीं है। हाँ देखो आप अभी सुनो, उन विकल्प तरंगों के पहले चक्षु इंद्रिय और कर्णेंद्रिय की भी अहमियत है। वो क्या अहमियत है? देशनालब्धि के लिए, वस्तु स्वरूप के विचार के लिए, जनवाणी को पढ़ना, गहराई से उसका अभ्यास करना, इसके लिए चक्षु की जरूरत है। समझाने वालों के माध्यम से कर्णेंद्रिय को विषय बना करके इन बातों को सुनना, इसके लिए जरूरत है। समझ में आ रही है बात? तो कर्णेंद्रिय से आत्मा का, अरे कर्णेंद्रिय का काम तो सुनने मात्र का हुआ, विषय को समझने के लिए कर्णेंद्रिय का उपयोग हुआ। अब समझने के बाद अब कान से सुनना तो बंद करो, आंख से पढ़ने के बाद अब पढ़ना तो बंद करो। अब पढ़ना भी बंद कर दिया और सुनना भी बंद कर दिया, तो अब क्या करें कि अब तो जो बात प्रवचन में सुनी हो या जो बात शास्त्र में पढ़ी हो, उसका कुछ देर बैठकर विचार चिंतन करना कि मैं कौन हूं, आत्मा कौन है, क्या मैं स्वयं भगवान कैसे बन सकता हूं, भगवान कौन है, वे भी मेरे जैसे ही थे, इत्यादि बातों के बारे में शांत चित्त से बैठ करके विचार करना। और ये विचार किए बिना यदि उठ करके चले गए तो समझ लेना देव दर्शन पूरे नहीं हुए। बाल बोध पाठमाला भाग 1 पाठ 4 देव दर्शन की विधि, क्या पहला भाग है चौथे पाठ में, देव दर्शन की विधि कहां संपन्न होती है? भगवान को देखो और अपने को देखो। बोलो क्या करना है? दर्पण का काम करते हो तो जिन दर्शन कर निज दर्शन पा, और जिन दर्शन तो किए और निज दर्शन ना हुए तो बोले तूने सच्चे जिन दर्शन किए नहीं। क्या बात कर रहे हो साहब, क्या हम तो रोज दर्शन कर रहे हैं। पिछले 30 साल में एक दिन ऐसा नहीं निकला जिस दिन हमने दर्शन नहीं किए हो। कौन से मंदिर के नहीं किए? हमने तो जयपुर के 350 मंदिरों के दर्शन किए। क्या कई बार किए हमने। कौन से क्षेत्र के दर्शन नहीं किए? कौन से तीर्थंकर के दर्शन नहीं किए हमने? आदिनाथ से लेकर महावीर तक 24 तीर्थंकरों के दर्शन किए हैं हमने। भूतकाल 24 और भविष्य 24 के भी दर्शन किए हैं हमने। त्रिकाल 24 के दर्शन किए हैं। अरे भाई साहब हमने तो 30-24 के भी दर्शन किए हैं शिखर जी में। बोलो
हमने विद्यमान 20 तीर्थंकरों के भी दर्शन किए हैं कि सुन, सबके पर के तो दर्शन किए, अपने दर्शन किए कि नहीं किए? क्या अपने दर्शन नहीं किए तो काम थोड़ी ना चलेगा। उनके दर्शन से क्या फर्क पड़ता है? हम कहते हैं किसी के भी दर्शन नहीं करे और आत्मा के दर्शन करे, बोले तेरा नाम वो उन प्रतिमाओं के बगल में आ जाएगा, एक प्रतिमा और लग जाएगी तेरी। क्या कब लगेगी? लेकिन अपने को जानने की कीमत है। आज देखो, मुझे प्रसंग याद आता है इंद्रभूति का। कितने भगवानों के दर्शन किए थे उसने? एक के भी नहीं किए हैं? अरे जिस एक के सब भगवान करते हैं उसके कर लिए। समझ में आ रही है बात? भगवान जिसके दर्शन करते हैं उसके दर्शन कर लिए। ऋषभ देव से लेकर पार्श्वनाथ तक का तो नाम भी नहीं सुना था। महावीर स्वामी का नाम सुना होगा कदाचित, नमोकार मंत्र नहीं आता था। इंद्रभूति गौतम की बात कर रहा हूं। प्रथम शिष्य, मुख्य शिष्य और 500 शिष्यों के साथ में बैठा हुआ था। मैं कहानी पूरी नहीं सुनाना चाहता, क्या, क्योंकि मुझे घड़ी भी दिख रही है। कभी कोई यात्रा नहीं करी, कभी पूजन नहीं करी, 7 तत्व नहीं जानता, 6 द्रव्य नहीं जानता, 5 अस्तिकाय को नहीं जानता, देवशल गुरु का स्वरूप नहीं जानता, जैन नहीं है, ग्रहित मिथ्यात्वी है, 500 शिष्यों के साथ में बैठा हुआ है। हालत देखो उसकी क्या है, गर्व और घमंड अभिमान से चूर चूर है। और 64 दिन तक भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि नहीं गिरी, और इसलिए नहीं गिरी कि वो आएगा तो उपदेश होगा। तो गजब हो गया है। भगवान महावीर स्वामी भी किसका इंतजार कर रहे हैं? उस ग्रहित मिथ्यात्वी का इंतजार कर रहे हैं। इंतजार नहीं है, योग्यता उसमें है, पात्रता उसमें है। 64 दिन तक उपदेश नहीं हुआ, यहाँ तो 5 मिनट की प्रवचन में आने में देर हो जाए ना तो घड़ियां दिखने लगती है। क्या हुआ, आधा घंटा कोई आए नहीं, मान लो लेट हो जाए तो क्या चक्कर है यार, क्या कोई टाइम ही नहीं है, कोई फिक्स है? बोलो कैसी है स्थिति? अब सोचो आप, 64 दिन बाद में सौधर्मेंद्र को विकल्प आया, और विकल्प आने के बाद में फटाफट दौड़ता हुआ चला गया वहां ब्राह्मण का वेश बना करके इंद्रभूति के पास में। और वहां जाकर के वेश बनाया, वृद्ध ब्राह्मण का वेश बना करके, और सामने जाकर के श्लोक धर दिया कि साहब मेरे जो गुरु हैं वो तो ध्यान में बैठे हैं, मेरे को एक श्लोक का अर्थ जानना है, आप बता दोगे क्या? संस्कृत के विद्वान, प्रकांड विद्वान, 4 पंक्तियां धर दी। ऐसे किंवदंती है, हम सुनते हैं ऐसा, त्रैकाल्यम द्रव्य षटकम नवपसहितम जीव षटकाय निश्चय पंचान्य चास्तिकाया व्रत समिति गति ज्ञान चारित्र, ये 4 पंक्तियां उसने सुना दी वहां। बोले इसका अर्थ जानना है। संस्कृत के प्रकांड विद्वान 4 पंक्तियों का अर्थ नहीं जानते होंगे? जानते तो थे, लेकिन मन में विकल्प चल रहे थे। राजेंद्र जी साहब, मन में विकल्प चल रहे थे, बताऊं कि नहीं बताऊं अर्थ? सामने 500 शिष्य बैठे हुए हैं कि क्यों विकल्प चल रहे थे? क्योंकि अर्थ बताने के बाद इसने यदि आगे प्रश्न कर लिया तो क्या होगा? अर्थ तो सीधा सीधा है, त्रैकाल्यम काल 3 है, द्रव्य षटकम 6 द्रव्य है, सीधा सीधा सा अर्थ है। 5 अस्तिकाएं हैं, 9 पदार्थ हैं। लेकिन इसने पूछ लिया 6 द्रव्य कौन से हैं, तो वो तो लिखा नहीं है। वो कैसे बताऊंगा मैं? श्लोक का अर्थ तो कर दूंगा, द्रव्य 6 होते हैं, पदार्थ 9 होते हैं, लेकिन यदि ये पूछ लिया कि 9 कौन से होते हैं, अर्थ तो वही आएगा ना जो श्लोक में। क्या होगा? इंसल्ट हो जाएगी इतने लोगों के बीच में। क्या बकता है, कहां से लाया है ये श्लोक, किसका शिष्य है तू? कि साहब मैं तो महावीर का शिष्य हूं। कि चल वहीं जाके बात करेंगे। और क्या चाहिए था वो लोग है? फिर क्या हुआ पता है? मन में क्या चल रहा है? मन में ये चल रहा है कि जाने कौन होगा महावीर। जब मैं चलूंगा ना और मेरे 500 शिष्य चलो सब साथ में, इतनों को देखेगा तो मेरे पैरों में आके पड़ जाएगा। ये दिमाग में था उसके। फिर क्या होना था? फिर चलते चले गए, और फिर क्या हुआ? मानस स्तंभ को देखते ही मान गलित हो गया, और फिर अंदर चलता जा रहा है और देख रहा है यहाँ त्रियंच गति के जीव सुनने बैठे हैं। ओहो, देवगति के जीव सुनने के लिए बैठे हैं, परस्पर बैर विरोध को छोड़ करके बैठे हैं। भूमि निष्कंटक दिखाई दे रही है, 6 ऋतुएं एक साथ फल रही फूल रही है। क्या हो गया? और देखा भगवान की तरफ, अधर है। बोलो आप, छत्र चमर वामंडल दिखाई दे रहे हैं, नेत्रों की पलकें नहीं झपक रही है। कैसा स्वरूप दिखाई दे रहा है उनका, शरीर की परछाई नहीं पड़ रही है। और देख करके वो तो देखता ही रह गया। और जब दृष्टि पड़ी प्रभु जी तुम पर, तो मानो भगवान ने क्या कहा कि मूर्ख क्या देखता है, देखने वाले को देख।
जो ज्ञान पर को देखने का काम करता है, उस ज्ञान को देख, उस गायक को देख। और मानो मौन उपदेश को इंद्रभूति ने सुन लिया। और फिर क्या था? फिर तो आत्मदर्शन पूर्वक बाहर में कपड़े उतरने लगे और अंदर में गुणस्थान चढ़ने लगे। अंदर में गुणस्थान चढ़ रहे हैं क्या, और बाहर में सीढ़ियां चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बाहर में सीढ़ियां चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और अंदर में कर्म झड़ते दिखाई दे रहे हैं। क्या काम हो रहा है बोलो? ये काम हो गया। ऐसे दर्शन किए उसने जीवन में एक बार महावीर स्वामी के। महावीर स्वामी के क्या किए? उनके उपदेश को सुनकर आत्मा के दर्शन किए। ऐसे दर्शन करो भैया, तो दर्शन करने की सार्थकता है। बाकी तो दुनिया में बहुत दर्शन किए, अनेक बार दर्शन किए, उससे कुछ होने वाला नहीं है। जिन दर्शन करके आत्मदर्शन प्रकट हो जावे, तभी स्वानुभव होता है, तभी अतीन्द्रिय आनंद का रसास्वादन होता है। ऐसा आनंद हम सभी के जीवन में शीघ्रातिशीघ्र प्रकट हो, ऐसी अवस्था प्रकट हो, इसी मंगल भावना से बात को